आसमानी बिजली आसमान में आखिर कैसे बनती है और कैसे ये धरती पर गिरती है। अक्सर बारिश के समय काले कजरारे बादलों के बीच में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। यूं तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बहुत सुंदर करती है लगती है और हमें रोमांचित भी कर देती है, लेकिन जब ये धरती पर पहुंचती है तब इसके कारण जान माल की हानि होती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है। आप यकीन नहीं मानोगे, प्रति साल ये बिजली लगभग 1000 लोगों से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार बनती है। बिजली के दौरान तापमान सूर्य की सतह के तापमान से भी लगभग 4 गुना अधिक हो सकता है। एक आसमान बिजली में इतनी पावर होती है, इससे 3 महीने तक 100 वोल्ट का बल्ब जलाया जा सकता है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 1 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट भी होता है। पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8 लाख घटनाएं बिजली चमकने की घटित होती हैं। आसमान में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है? आखिर बिजली बनती कैसे है? जैसा कि आप जानते होंगे कि बादल पानी के गर्म होके वाष्पीकृत हो जाने के बाद ऊपर जाकर ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर जाके ये बादल इतने अधिक ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में ऐसे टकराते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। इसी टकराव और रगड़ के कारण एक नेगेटिव चार्ज बनता है और एक पॉजिटिव चार्ज बनता है। नेगेटिव चार्ज भारी होने की वजह से नीचे रहता है और पॉजिटिव चार्ज हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है। जो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो चिंगारी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ठंडी में कंबल में हाथ रगड़ने से जो लाइट उत्पन्न होती है, कुछ उसी तरह से ये भी उत्पन्न होते हैं, पर ये बहुत बड़े प्रमाण में होते हैं। एक ही बादल में बिजली का चमकना, इसमें बादलों के बीच पॉजिटिव चार्ज जो कि ऊपर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे की ओर होता है, जब ये आपस में टकराते हैं तब बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं आती है। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, यानी कि 2 बादलों के बीच में बिजली चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आने से बिजली उत्पन्न होती है। इसमें जमीन पर खड़े जो भी ऑब्जर्वर होता है उनको बिजली दिख भी सकती है। और अब लास्ट में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग, यानी कि बादल और जमीन के बीच बिजली चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी हम लोग कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटिंग करता है और जमीन पर ये अधिकतर छोटे पेड़ या खुले मैदान पर गिरता है। इसीलिए हमें बिजली कड़कते समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। पर हर बार बिजली जमीन पर गिरे ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो हवा में भी खत्म हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेजी से आवाज भी करती है। ये आवाज हवा को चीरते हुए आने के कारण होती है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा होती है। यही कारण है कि हमें बिजली पहले दिखाई दे जाती है और आवाज उसकी हमें काफी बाद में सुनाई देती है। यदि आपने बिजली दिखने और आवाज सुनने के बीच में 5 तक की गिनती गिन ली तो समझो ये आपसे 1 मील की दूरी पर है, क्योंकि ध्वनिकी को 1 मील यानी कि 16 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली की स्पीड 3 करोड़ प्रति सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड होती है। बिजली गिरने का काम 2 माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाता है। कई बार आपने बिजली तो देखी होगी लेकिन आवाज नहीं सुनी होगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से देखी जा सकती है, जबकि आवाज सिर्फ 12 माइल दूर तक ही सुनाई देती है। आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही। मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ।